दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि बाजार को काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। निफ्टी के टेक्निकल्स के अंदर भी कुछ रिवर्सल्स स्पॉट हुए हैं। स्टॉक्स है, ETF है, जिसके ऊपर भी हम यहाँ पे बातचीत कर चुके हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि आज के दिन मार्केट काफ़ी सही था, काफ़ी सारे कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर गए, कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में रिवर्सल्स मिले हैं, निफ्टी में रिवर्सल मिल चुका है। तो ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी सारी ऐसे भी कंपनीज आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी जो कि है तो बेरिश, लेकिन इस मार्केट के अंदर यानी आज का जो मार्केट था उसके अंदर आपको बुलिश दिखाई देगी। एक्चुअली आपको ट्रेंड देखना है ब्रॉडर लेवल पर कि ट्रेंड कैसा है, डे चार्ट के हिसाब से देखना है, वीकली चार्ट के हिसाब से देखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक दिन का जो मूव होता है वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि स्टॉक बुलिश हो चुका है या फिर वो बेरिश हो चुका है। तो वही चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। कुछ ऐसी कंपनीज को देखने वाले हैं जिनके स्टॉक्स बुलिश हुए हैं। आगे भी कुछ कंपनीज के ऊपर डिस्कशन होगा। सो आपको दोनों चीज़ें देखनी है, टेक्निकल्स देखने हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपको करना है जो कि सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हैं, रिवर्सल्स देख सकते हैं, वॉल्यूम्स देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना है जिसके अंदर आपको Q2 के रिजल्ट देखने पड़ेंगे या फिर अगले क्वार्टर की कमेंट्री देखनी पड़ेगी या फिर अगले क्वार्टर के लिए क्या मैनेजमेंट ने बोला है Q2 के बाद में वो आपको देखना पड़ेगा। दोनों चीज़ें जहाँ पे पॉजिटिव होती है वहीं पे हम बोल सकते हैं कि ये जो कंपनीज है इनके स्टॉक्स बुलिश हो चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं। अब उसका मतलब ये नहीं कि हर एक जो कंपनी है जिसका स्टॉक इन दोनों कैटेगरी के अंदर उतरता है 10 में से 10 कंपनी का स्टॉक चलेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ कंपनीज के स्टॉक्स हो गए, 2-3 जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स अच्छा नहीं भी करेंगे तो सक्सेस रेट स्टिल 70-80% हो जाती है। तो इन्वेस्टर्स के हाथ में बस यही काम है, बाकी किस्मत है, बाकी मार्केट है, उसके बेसिस पे चीज़ें प्ले होती है। लेकिन अपन ये देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी टेक्निकली अच्छी है, साथ में फंडामेंटली अच्छी है। तो स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए फर्स्ट कंपनी है लेंसकार्ट। स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी, 13% का जंप इसमें देखने को मिला है। लिस्टिंग के बाद में सबसे बड़ी तेजी यहाँ पे आज स्टॉक की प्राइस में देखने को मिली है। प्राइस एक्शन आप देखोगे तो स्टार्टिंग में नॉर्मली स्टॉक परफॉर्म कर रहा था, गैप अप खुला तो था बाजार की वजह से, लेकिन बाद में काफ़ी शानदार बाइंग हुई और स्टॉक काफ़ी ऊपर जाके बंद हुआ। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 81,000 करोड़ का मार्केट कैप, 203 का पी रेशियो। तो वैल्यूएशन इसमें एटलीस्ट है, कंपनी के पास में कम से कम प्रॉफिट है। ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जैसे मीशो आप देख सकते हैं, उसके पास में प्रॉफिट नहीं है, स्टॉक स्टिल ब्रेकआउट करके काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे कम से कम कंपनी के पास में प्रॉफिट है और इसके नंबर्स अगर हम देखें तो नंबर्स भी इसके अच्छे खासे देखने को मिले थे। यानी बाकी कंपनी जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके कंपैरिजन में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। Q3 की गाइडेंस कैसी थी? तो Q3 की गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी थी। देखिए दोस्तों, स्टॉक के चलने के पीछे का रीज़न है, पहले तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक फटा, यानी एक रिवर्सल स्पॉट हुआ। साथ में मैक्वेरी ने इसको बाय करने की रेटिंग दी है, आउट परफॉर्म की रेटिंग, यानी स्टॉक यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। ब्रोकर ने बोला है, सिर्फ इसकी वजह से स्टॉक खरीदना सही नहीं होता है। आपको ये देखना कि रियल मनी उसके अंदर लगा क्या। जो वॉल्यूम आप देखते हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे होते हैं, तो क्या वो पैसे इन्वेस्ट हुए क्या, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल्स, और इसके अंदर जैसा कि हमने देखा कि स्टॉक जब एक रेंज के अंदर घूमता है तो ना ही वो बेरिश होता है और ना ही वो बुलिश होता है, स्टॉक साइडवेज होता है। अगर ब्रेकडाउन करता है तो स्टॉक नेगेटिव, अगर ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक पॉजिटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे जो वॉल्यूम है जो आज हमने देखे वो पहले भी देखने को मिले थे। तो पहले भी स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उस समय मार्केट की सिचुएशन सही नहीं थी, मार्केट ने इसको सपोर्ट नहीं करा, इस वजह से कंपनी का स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पाया। आज के दिन की सिचुएशन आपके सामने है, अच्छे वॉल्यूम इसमें देखने को मिले हैं और उसकी वजह से काफ़ी अच्छी कैंडल इसमें बनती हुई देखने को मिली है। ऐसे जो भी पैटर्न होते हैं उसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, और जब इस तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं तो उसको फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बोला जाता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है ग्रो, और इसने भी काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई, 13% का जंप इसमें देखने को मिला है। मोस्टली आज जो न्यू एज कंपनीज है जो कि नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकती है, क्योंकि उम्मीदें ऐसी होती हैं इन कंपनी से, क्योंकि ये न्यू एज कंपनीज हैं, आगे चल के चीज़ें चेंज होती है, इनोवेशन आता है, उसके बेसिस पे चीज़ें प्ले करती है। आज की डेट में ब्रोकिंग वेबसाइट्स की बात करें, कंपनीज की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, तो अपन ऑफलाइन अकाउंट्स यूज़ नहीं करते हैं, ऑनलाइन यूज़ करते हैं। तो मार्केट ये देखता है कि आगे चल के किस में कितनी ग्रोथ आ सकती है।
सो उस तरह की जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स में आज बाइंग देखने को मिली है। ग्रो की बात करते हैं, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 52 का पी रेशो है। अब ब्रोकिंग कंपनीज में अगर हम देखें ना तो मोस्टली जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी कम होती है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टाइट होता है। एंजल वन की बात कर सकते हैं या फिर मोतीलाल ओसवाल, इस तरह की कंपनीज की बात कर सकते हैं। लेकिन ग्रो की बात करें तो इसको वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा मार्केट ने दी है। अब देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। पहले स्टॉक ने तेजी पकड़ी क्योंकि पिछली कंपनी के स्टॉक में मैक्वेरी ने बाय करने की रेटिंग दी थी, यहाँ पे जेफरीज ने बाय करने की रेटिंग दी है। ठीक है, 13% चल सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखें तो जेफरीज ने ऐसा बोला है कि ये रॉबिन हुड की तरह चल सकता है। अब किसी को नहीं पता है रॉबिन हुड क्या है, तो जैसे ग्रो है, जीरोधा है, उसी तरह से यूएस में ये जो डिस्काउंट ब्रोकर है उसका नाम है रॉबिन हुड। अब ये जो बिजनेस ना स्टार्ट हुआ था कुछ ही साल पहले, 2021 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद का स्टॉक का प्राइस मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेफरीज को ऐसा लगता है कि जो रॉबिन हुड ने किया है यूएस के अंदर वो ग्रो यहाँ पे इंडिया में कर रहा है। कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है, उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 180 रुपीज़ के टारगेट जो कि 26% ऊपर देखने को मिल जाता है। साथ में बोला गया है कि रॉबिन हुड की जो वैल्यूएशन है ना उसके उसके कंपैरिजन में जो ग्रो है वो रफली 15% डिस्काउंट के साथ में है, और ग्रो भी वही काम कर रहा है जो रॉबिन हुड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ग्रो की बात करें तो फास्ट राइज देखने को मिला है मार्केट की लीडरशिप के अंदर। ग्रो का बिजनेस अभी कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ था 2021 में। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करते करते कंपनी ने 26 मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया, और जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है जीरोधा उसका 16% है। तो गैप काफ़ी ह्यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी ग्रो की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार है। इतने से कम टाइम के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ पूरे मार्केट को कैप्चर करना कोई आसान बात नहीं है, ऑब्वियस है। तो इस वजह से यहाँ पे जो वैल्यूएशन इसको काफ़ी ज़्यादा दी गई है। अब हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, रॉबिन हुड के चार्ट को देख सकते हैं कि अगर इस सेम सिचुएशन प्ले होती है तो रॉबिन हुड ने कैसा परफॉर्म किया है नैस्डैक के अंदर, यूएस के अंदर। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 2021 का है। पूरे 5 साल हुए नहीं है, स्टिल 233% के रिटर्न्स हैं, और वो भी जब है जब स्टॉक यहाँ से काफ़ी क्रैश हो गया था। उसके बाद में क्रैश होने के बाद में स्टॉक ने जो तेजी पकड़ी है 1430% की है। 15 गुना पैसा बना है मात्र 2-3 साल के अंदर। ठीक है, वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। ग्रो की वैल्यूएशन है 50 के आसपास, इसकी भी वैल्यूएशन 50 के आसपास है। क्वेश्चन ये बनता है कि रॉबिन हुड की तरह ग्रो बन पाएगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप टेक्निकली देखोगे तो एक रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा साफ साफ, और इसके अंदर आप वॉल्यूम्स को भी देख सकते हैं। पिछले कुछ टाइम के कंपैरिजन में वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी हैं। सेकंड जो एक लेवल था सपोर्ट का वो यहाँ से ब्रेक हुआ था। स्टॉक धीरे धीरे करते करते नीचे गया, लेकिन उसी रेसिस्टेंस को आज के दिन स्टॉक ने तोड़ दिया है, और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में। एक और रेसिस्टेंस है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर उसको भी ब्रेक करता है, ऑल टाइम हाई के बीच में गैप देखें तो गैप इसमें 20% का देखने को मिल जाता है। देखते हैं दोस्तों गैप इसका कैप्चर हो पाता है या फिर नहीं। इसके बाद में जो थर्ड कंपनी है इसका नाम है एचडीबी फाइनेंशियल्स, और इसके भी स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी मिली एंड ऑफ द डे में। 64,000 करोड़ का मार्केट कैप, 30 का पी रेशियो है, तो वैल्यूएशन ठीक है, रीजनेबल, इतने कुछ ज़्यादा भी नहीं है जो हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखी। और इसमें नंबर्स देख लेते हैं तो सितंबर के क्वार्टर ओके थे, अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है कि 10-20% के साथ में ईपीएस बीट हुआ, लेकिन ठीक है, सिंगल डिजिट के साथ में ईपीएस बीट हुआ, यानी नंबर्स हम बोल सकते हैं ओके इश थे। साथ में हम ये भी देख लेते हैं स्टॉक की प्राइस में तेजी आने के पीछे का रीज़न क्या है। यहाँ भी दोस्तों रीज़न है जेफरीज। जेफरीज ने बोला है कि यहाँ पे 20% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब देखिए न्यू एज जो कंपनीज है ना उनमें अच्छी अच्छी वैल्यूएशन मिलना पॉसिबल भी है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत पुरानी कंपनी है, उसकी जैसी और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, आपकी जो कंपनी है 30 के पी पर है और जो बाकी कंपनीज हैं सेम वो भी 30 के पी पर है, लेकिन आपको ज़्यादा पी मिलेगा, ऐसा कोई ब्रोकर कह रहा है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कंपनी को उस तरह से परफॉर्म भी करना चाहिए। तो ठीक है, वैसे तो आज इसमें तेज़ी बनी है, फंडामेंटल्स भी ओके हैं। अगर मैं इसके वॉल्यूम्स भी दिखाऊं तो कुछ टाइम के कंपैरिजन में काफ़ी सही है। डे चार्ट है,
सेकंड आप देखोगे तो स्टॉक अभी अप मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके सपोर्ट ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे सपोर्ट नीचे शिफ्ट कर रहे थे, डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक था। तो ट्रेंड इसका रिवर्स डेफिनेटली हो चुका है, लेकिन एक स्विंग रिवर्सल के लिए कंपनी को इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। आज के दिन की बात करें तो अगर ये क्लोज हो जाता अपने डे के हाई पे, तो इसको प्रॉपर एक ब्रेकआउट हम मान सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब सेलर्स एक्टिव हैं, बड़े इन्वेस्टर्स इस वैल्यूएशन पे बेचने के लिए तैयार भी हैं। इसको भी देखेंगे, रडार पे रखेगा, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसको एक स्विंग पैटर्न का ब्रेकआउट बोला जाएगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।